नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ में देश विदेश से सनातनी पर आ रहे हैं और प्रयाग में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं लंदन से आई हुई डॉक्टर रश्मि सिंह। प्रयागराज आई हैं। 144 वर्ष बाद महाकुंभ आया है, उस पर क्या विचार हैं इनके। डॉक्टर रश्मि जी, स्वागत है आपका प्रयागराज में। नमस्कार। हर हर महादेव जी। कब आई आप प्रयागराज? हम लोग प्रयागराज में आए 7 तारीख को जी। और हम पहली बार यहाँ महाकुंभ में आने का अवसर मिला। और हम लोग जैसा कि आपने बताया इंग्लैंड नॉटिंघम से आए हैं हमारा ग्रुप। और हमें यहाँ पर कितने लोग हैं लगभग? हम लोग हैं 4 पीपल, 4 लोग आए हैं। और हमारे गुरुदेव ब्रह्मर्षि स्वामी सच्चिदानंद जी सरस्वती जी महाराज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है MK फाउंडेशन इंग्लैंड में है, और हनुमान भक्त मंडली। तो उसके गुरुजी के मार्गदर्शन में हम सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं, सेवा कार्य करते हैं, और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में थोड़ा सा जो भी छोटा कर सकते हैं अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं। जी। प्रयागराज में करोड़ों सनातनियों का मेला है, तो कैसा लगा? ये तो अद्भुत एक्सपीरियंस था, एक्सट्रीमली डिवाइन, और शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता है। जैसे मोदी गवर्नमेंट और योगी जी ने इसका व्यवस्था की है, एकदम दिव्य भव्य विशाल। और ये महाकुंभ है 144 वर्षों के बाद। तो ये तो मतलब किसी के भी जीवन में यदि उन्हें परम सौभाग्य है कि हम गंगा तट पे आए, तीर्थों में तीर्थ प्रयागराज में आए और गंगा स्नान किया और पूजा अर्चना की, और सभी सनातनियों के लिए उनके गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी के लिए पूजा अर्चना की। और सनातन धर्म तो सदा से है, इटर्नल है, और है और आगे भी रहेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा, इसी मनोकामना के साथ हमारी आपकी मुलाकात गंगा तट पर होती है। हमने देखा कि आप स्नान करने के बाद काफ़ी पूजा पाठ की, लगभग 10 से 15 मिनट, क्योंकि हम मौजूद थे। तो पूजा पाठ में कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, अंधविश्वास जैसी बातें करते हैं। आप लोग तो NRI हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इस पर? ऐसे मेरा प्रोफेशन, मैं डॉक्टर हूँ। और मेरा प्रोफेशनल नेम डॉक्टर रश्मि राठौड़, और मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। कैंसर सर्विसेज में काम करती हूँ, NHS नेशनल हेल्थ सर्विस इंग्लैंड के लिए। तो सनातन धर्म जब हम पढ़ेंगे उसको गंभीरता से हमें लेना चाहिए, तो बहुत साइंटिफिक है। और इसको जीवन में अपनाना, ये कोई रिलीजन मजहब ऐसा नहीं है, ये एक धर्म मतलब जिस उदाहरण के सनातन का मतलब जिसका कभी अंत ना हो, सनातन ही था। बाद में सारे पंथ हुए, जितने भी और हैं वो पंथ हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सनातन पूरा सत्य सनातन धर्म, इटर्नल, जिसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। जी। जब से पृथ्वी है तब से सनातन है। और हम दूसरे जो भी हैं उनको, दूसरे जो सभी का जो उद्गम है, मूल है, वो सनातन है। बाद में अलग अलग, जैसे परिवार में 5 लोग हैं, फिर अलग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो अलग होते चले जाते हैं। जैसे बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसे सत्य सनातन की ही धाराएं हैं, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध, इस्लाम भी तो इसी से निकला, सनातन से ही। तो बाकियों को हम कह सकते हैं कि पंथ संप्रदाय, पर धर्म जो मानवता का है वो सनातन धर्म है। रेडियोलॉजिस्ट हैं, कैंसर से। तो WHO की जो रिपोर्ट है, लगभग 96 लाख एक साल में मृत्यु होती है कैंसर से लोगों। तो क्यों इतनी ज़्यादा
मात्रा में हो रहा है, ऐसा लोग क्या कर रहे हैं, क्या कौन सा ऐसा खान पान है जो जिसके कारण कैंसर की चपेट में लोग आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो गरीब तबके के हैं, क्यों? आपका कहना बिल्कुल सही है। कैंसर रोग और भी जितने जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हाँ। और ये सब इनके पेशेंट्स दिनों दिन बढ़ते जा और रहे ये हैं। सिर्फ 25 सालों में ज़्यादा हुआ देखने को बिल्कुल। मिल रहा है। तो इसमें ये है कि पोल्यूशन जी। और जो हम भोजन करते हैं, केमिकल्स, जी। तो मतलब जो प्राकृतिक जो ऑर्गेनिक फूड है वो भी आजकल कम मिलता है। पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और मॉडर्न लिविंग, स्ट्रेस, पोल्यूशन। जी। तो जब मैं जैसे एक डॉक्टर भी हूँ और सनातन धर्म की प्रैक्टिस करती हूँ, मतलब जीवन में अपना जीवन सनातन अनुसरण करते हैं, जो सनातन के नियम हैं। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि यदि हम इसके जो नियम है और जो धर्म सिखाता है, तो प्रकृति के साथ चलना, उसका अर्थ है कि नेचुरल रहना, सहज रहना, नदियों को साफ रखना, शुद्ध हवा के लिए थोड़े पेड़ उगाए जाए। तो जैसे हिंदू धर्म में ऐसा है कि नदियों को पवित्र एक देवी देवताओं, गंगा मैया कहा जाता है, तो उन्हें स्वच्छ रखें। हमारे सभी नदियाँ पूजनीय हैं जी। तो ये और किसी धर्म में नहीं है। सनातन तो हमारा ये सिखाता है कि हम नदियों की पूजा करते हैं, हम वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जो सनातन की परंपरा नींव रखी, उसमें उन्होंने हमें सिखाया पर्यावरण का जो है बढ़ावा देना, वृक्षों की पूजा करना, नदियों की पूजा करना। सनातन में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको किसी और रिलीजन में नहीं मिलेगी। लेकिन आज गांव भी शुद्ध नहीं रहा, वहाँ भी डायबिटीज़ के पेशेंट हो रहे हैं, वहाँ भी कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं। तो क्या करें लोग? जी बिल्कुल। जैसे सनातन के जो प्रिंसिपल्स हैं, तो पूजा जैसे नदियों की, प्रकृति की, साइंस क्या कहती है? तो ये इसका अर्थ जब हम साइंस के साथ इसको समझने की कोशिश करें, जो विज्ञान है, तो उसमें पूजा का अर्थ है कि उसका दोहन ना करें। उसका सम्मान करने का अर्थ है कि जैसे पूजा तो करें और ना करें समय पर, उसको पॉल्यूट नहीं करें, उसको प्रदूषित नहीं करें। यदि हम उसे स्वच्छ रखेंगे, जैसे कि उसमें जो फैक्ट्रीज़ का वेस्ट होता है या गंदा भी लोग डाल देते हैं, तो वो ना डालें, वो भी पूजा है। तो वृक्षों का, जैसे हमारे इसमें जो भी वृक्ष, बरगद और जो भी पूजा, तो उसका पूजा का विज्ञान ये है कि ऋषि मुनियों ने एक समझाने का तरीका रख दिया कि उसे काटना नहीं है, उगाना है। और अलग अलग समय पे उनका, जैसे कभी आम की पत्तियाँ या कभी आंवला, ये सब, तो यदि वृक्ष लगेंगे तो हम वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के आप करीब रहिए और नेचुरलिटी में रहिए। लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने हमको प्रकृति को दूर कर दिया प्रकृति से। बिल्कुल सही कहा। जिसके कारण आज हम जो इंसान हैं उनको तमाम बीमारियों ने घेर रखा है। तो आज डॉक्टर भी बता रहे हैं, वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि आप प्रकृति के करीब जाइए। हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिख दिया था, साइंटिफिक तौर पे एकदम सत्य पाया जा रहा है। फिर हम लोग कह रहे हैं आप बाजरे की तरफ जाओ, आप गेहूं छोड़ो, आप चावल छोड़ो, ये सारी चीज़ें। तो लेकिन होगा कैसे? क्योंकि आज इंसान आधुनिक रहना चाहता है, आधुनिक जीवन शैली जीना चाहता है, तो प्रकृति के करीब कहाँ से जाएगा? ये भी है कि जैसे जैसे शहरों की तरफ माइग्रेशन और जहाँ पर ये सब प्रकृति के करीब वृक्ष ही नहीं है इतने, या नदियाँ भी सूख रही हैं, और तो इसमें यही किया जा सकता है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन, कि आप जो जितना, यदि पेड़ नहीं उगा सकते तो जो पेड़ है उसे काटे मत। अपने जो भी जो बालकनी है या मल्टी स्टोरी में थोड़े बहुत लगाए। और उससे भी ये है कि बच्चों को जैसे सिखाएं कि ये बच्चों की बात की तो आप फैमिली में आप अकेले आई हैं या?
हाँ, हमारा जो पूरा परिवार है, गुरुदेव है मेरे परिवार के भी, तो अभी वो नहीं आ पाए क्योंकि बिज़ी हैं हॉस्पिटल। मेरे जो हस्बैंड हैं वो, हम सभी कार्य करते हैं सनातन का। मेरे हस्बैंड भी NHS के लिए काम जी। करते हैं, तो इतनी छुट्टियाँ जैसे बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे 2। जी। अच्छा, सनातन परंपरा जैसे आप, हमने देखा आप पूजा पाठ करती है, तो क्या बच्चों को भी आपने सिखाया है? हम्म। मेरे बच्चे जो हैं ज्ञान और भक्ति, मैं आपको बताने ही वाली थी। गुरुदेव ने जैसा हमें कहा कि ज्ञान मार्ग पे है और दूसरा भक्ति, यही हमारी संतान है। और कुछ हम ऐसे बच्चे हैं जो जिनके परिवार नहीं हैं और जो अभी कुछ होता है, जैसे माता पिता नहीं उनकी देखभाल कर पाते हैं, तो वो हमारे इस संस्था के थ्रू केयर, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी मदद करता है। हमारा ही उन संरक्षण में वो लोग रहते हैं। ऐसे 10 बच्चे रखते हैं। 10 बच्चे हैं विदेश में भी। हाँ, अच्छी बात है। हाँ। आपका परिवार और आपकी जो थिंकिंग है, क्योंकि होना चाहिए हर इंसान के अंदर, ये होनी चाहिए कि यदि हम सक्षम हैं, हम कुछ कर सकते हैं, तो हमको निश्चित तौर पे मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपकी सोच को कोशिश करते हैं जी, शुभकामनाएं हैं आपको, आपके परिवार को, और ऐसे ही सोच वाले जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने चाहिए, लोगों का भला हो। तो कब वापसी है आपकी? अभी आज हम लोग निकल रहे हैं। आज हम लोग पहले अयोध्या रामलला गए थे। रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ी, बहुत ही भव्य दर्शन, जो मतलब हमने तो टीवी पे ही देखा था और अब पहली बार दर्शन। अच्छा, मूलतः आप कहाँ की रहने वाली हैं? भारत में कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाँ। मध्य प्रदेश टूरिज्म में, इसीलिए। अच्छा, यहाँ पे जो आपका स्थान हुआ, निवास हुआ, तो क्या संस्था के माध्यम से हुआ या मध्य प्रदेश टूरिज्म की तरफ से आपको? हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है MK फाउंडेशन, महाकाल फाउंडेशन है, तो हम इसके पहले भी आते रहे हैं, तो महाकाल लोक यात्रा वगैरह किया था MP टूरिज्म की तरफ से, और अभी भी इनका आयोजन बहुत अच्छा रहा और एकदम लाइफ टाइम मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको, आपकी यात्रा मंगलमय हो। प्रयागराज आई हैं और ये थी रश्मि सिंह से छोटी सी बातचीत। विदेश में भी सनातन का अलग जगा रही हैं, गरीब लोगों की मदद भी कर रही हैं, और इनके पति हैं, जो बच्चे हैं, वो भी सनातन को जानते हैं, समझते हैं और सनातन का प्रचार और प्रसार भी करते हैं, साथ ही साथ गरीबों की मदद करते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।